ओम श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 8वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भक्तों, पौराणिक संदर्भों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। हम सनातनियों को चाहिए कि हम अधिक से अधिक शास्त्रों से जुड़े रहें, पुराणों से जुड़े रहें, गीता महाभारत आदि सदग्रंथों से जुड़े रहें, क्योंकि जो प्राथमिक ज्ञान है सनातनियों को तो होना ही चाहिए। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि हम सनातनी धर्म के विषय में बड़े ही उदासीन हैं। तो जन जन तक सनातन संदेश पहुंचे, ये हमारा संकल्प है, हमारा प्रयास है। और इस दिशा में हमने विष्णु पुराण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक जो संकल्प आरंभ किया है। विष्णु पुराण में का परिचय हमने पहले भी दिया था, जिसमें 6 अंश और 126 अध्याय और 6400 से कुछ अधिक श्लोक हैं। तो प्रथम अंश के 7 अध्याय तो आपकी सेवा में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अब 8वां जो अध्याय है उसमें क्या कुछ वर्णन किया गया है। इसमें बताया कि रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन इस 8वें अध्याय में किया गया। तो पराशर जी कहते हैं कि हे महामुने, क्योंकि मैत्रेय जी और पराशर जी के मध्य में संवाद है, तो पराशर जी वक्ता हैं, मैत्रेय जी श्रोता हैं। तो पराशर जी कहते हैं कि मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूं, सुनो। तो कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। नील लोहित यानी कुछ नीला सा और कुछ लाल सा। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि तू रोता क्यों है? तो उसने कहा, मेरा नाम रखो। नाम देहि तम सोत प्रत्युवाच प्रजापते ही रुद्रस्तुम देव नामनासी मारोदिर धैर्य मावह। उसने कहा, मेरा नाम रखो। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे। उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किया। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कह करके संबोधित किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्रादिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनिश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति की अनिंदिता यानी प्रजापति दक्ष जो है उनकी अनिंदिता पुत्री सती को अपने भार्या रूप में ग्रहण किया।
हे द्विजसत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मेना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई और भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। मैत्री जी बोले, हे भगवन, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई थी? पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी तो नित्य ही हैं। जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही विष्णु अर्थ हैं और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि हैं, तथा वे धर्म हैं और ये सत्क्रिया हैं। मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्रीहरि भूधर पर्वत अथवा राजा हैं और लक्ष्मी जी भूमि हैं। भगवान संतोष हैं तो लक्ष्मी जी तो नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं, लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा हैं। जनार्दन पुरोडाश हैं और देवी लक्ष्मी जी आज्याहुति अर्थात घी की आहुति हैं। हे मुने, मधुसूदन यजमान गृह हैं और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं। भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी इधमा हैं। भगवान सामस स्वरूप हैं और श्री कमला देवी उद्गीति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। यानी भगवान लक्ष्मी जी और नारायण में अभिन्नता है। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर हैं और लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे मैत्रेय, केशव सूर्य हैं और कमलवासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा हैं। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी जगत चेष्टा अर्थात जगत की गति और धृति अर्थात आधार हैं। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज, लक्ष्मी जी उनकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजोत्तम, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और लक्ष्मी जी देव सेना हैं। हे ब्राह्मणोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं और वे मुहूर्त हैं तो ये कला हैं। सर्वेश्वर सर्वरूप श्री हरि दीपक हैं और लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगन माता लक्ष्मी जी लता हैं। जिस तरह लताएं वृक्षों में लिपटी रहती हैं, मानो मां लक्ष्मी जी उनकी लता हैं। श्री विष्णु दिन हैं, लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं
और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधू हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमलालया लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा हैं। हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही तो हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है। तो कितनी सुंदर बात बताई है। वासुदेव सर्वम, अर्थात जिसने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जगत में जो कुछ भी वो वासुदेव ही है। ईशा वास्यमिदम, अर्थात ये सारा जगत ईश्वर का है, ईश्वर से है, बना भी ईश्वर से है, बनाने वाला भी ईश्वर है। ये भाव यदि विकसित हो जाएं तो मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में तो है। तो भक्तों, जैसे जैसे प्रसंग आगे बढ़ रहे हैं, हमें तो बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। आपको कैसा लग रहा है, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में जो है अपना मत अभिव्यक्त कर दीजिए, जिससे कि ये जो यात्रा है और वे आनंद से आगे बढ़े और अधिक से अधिक लोगों तक ये जो भाव पुष्प हैं पौराणिक ग्रंथों के, ये पहुंचे। और भगवान श्री हरि ने मुझे माध्यम बना दिया है कि मैं ग्रंथों में प्रकाशित जो वाङ्मय हैं, जो शब्द पुंज हैं, शब्द पुष्प हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है। ग्रंथों में हमारे महर्षियों ने जिन वाक्यों को संकलित करके, संग्रहित करके, और या यूं कहें रचना करके जो हमारे जीवन के पाथेय बना दिए थे, वो ऋषि मुनि तो रहे नहीं। वो ऋषि मुनि शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, शास्त्रों के रूप में आज भी विद्यमान है। उनकी वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ये प्रयास हमारी ओर से होना ही चाहिए। तो इसलिए आइए, आपका अधिक समय न लेता हुआ आज की श्रृंखला 8वें अध्याय के साथ साथ यहीं पर मैं संपन्न करता हूं। और आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक का बटन दबाने में, और कमेंट्री बॉक्स में जाकर के टिप्पणी करने में कोई कोताही मत कीजिए, कोई कंजूसी मत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णवे नमः।